बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नबी शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के इस वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान की क्या कामयाबियां हैं, क्या कुछ उन्होंने हासिल किया है और उनकी क्या कोताहियां हैं और क्या नाकामियां हैं। और साथ ही ये भी आपको बताऊंगा कि जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान जो है वापस आएंगे तो उस वक्त इमरान खान की क्या हालत होगी, उनके तर्जुमानों की, उनके मशीरों की, उनके वजीरों की क्या कैफियत होगी। पर ये सब जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और ये जो बेल आइकॉन है इसको भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आगे बढ़े तो बहुत से लोगों का मानना है कि इस हुकूमत को 5 साल जो है वो गुजार लेने दिए चाहिए और जो इनका पूरी मुद्दत है वो मुद्दत इनको पूरी कर लेने देनी चाहिए। मगर इस अरसे में मुल्क का क्या बनेगा, ये अब सबसे बड़ा अहम और बुनियादी सवाल उठ चुका है। और ये सबसे तशवीशनाक बात है कि हो सकता है कि हुकूमत मजीद कुछ वक्त गुजार ले, मगर हुकूमत नाम की जो चीज है वो खत्म हो चुकी है। और जितना इस हुकूमत को टाइम मिलेगा उसके बाद अवाम का क्या हाल होगा ये भी देखने की जरूरत है। अब जब आईएमएफ की शराइत जो सामने आ रही हैं कि अपना दिफाई हिसाब किताब भी पूरे का पूरा स्टेट बैंक के अंदर रखो और स्टेट बैंक को पार्लियामेंट या वजीर आजम या पाकिस्तान की अदालतों के सामने जो है जवाबदेह होने से मुतनसना जो है वो भी होना चाहिए। तो शक उभरता है कि हो ना हो जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनकी नजरें हमारे एटमी प्रोग्राम के ऊपर है, हमारी सिक्योरिटी के ऊपर है, हमारी अफवाज के ऊपर है। इसलिए बहुत सी ऐसी बातें हो रही हैं जो बताती हैं कि आने वाले दिन किसी हुकूमत के लिए ही नहीं बल्कि मुल्क के ऊपर भी कठिन और भारी पड़ सकते हैं। इसे आप 3 माह कह लीजिए, 90 दिन कह लीजिए, जो सारा कुछ चल रहा है और जो राग लापा जा रहा है, मतलब यही है कि इन फ्यूचर जो है कुछ भी हो सकता है और ये कोई अच्छी चीज होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए वजीर आजम ने अपने साथियों को बता दिया है कि आइंदा 3 माह उनकी हुकूमत के लिए मुश्किल तरीन वक्त है। तल्ख हकीकत ये है कि मुल्क की जो माशी हालत है वो इस वक्त इंतहाई पतली हो चुकी है। हमारे पास इतनी मसनूआत नहीं है कि दुनिया को बेचकर अपनी ज़रूरियात के मुताबिक जो है हम डॉलर कमा सकें। मुल्क में 70 बरसों में जो सनती तरक्की है वो हो नहीं सकी और उस तरफ तवज्जो नहीं दी गई, किसी ने करने की भी कोशिश की गई तो उसका हाथ रोक लिया गया। और हमारी हुकूमतों के अखराजात अब जो है उनकी आमदन से दुगना हो चुके हैं। जब पीटीआई हुकूमत में आई तो आप देखें पाकिस्तान के अंदर गंदम और चीनी जो है वो पाकिस्तान से बरामद की जा रही थी। आज ये दोनों चीजें पाकिस्तान के अंदर दरामद की जा रही हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डैमेज हुआ कहाँ है पाकिस्तान। फिर मैं आपको बताऊं कि पीटीआई के इक्तदार में आने के साल पाकिस्तान में कपास की तकरीबन जो है 11 मिलियन गांठों की पैदावार हुई। पिछले साल इसने तकरीबन 5.5 अरब गांठें पैदा की, जो 1983-84 के बाद से सबसे कम जो है वो तादाद है। इस सीजन में हमारी ज़रूरी पैदावार कैसी होगी इसका अंदाजा आप सिर्फ इस चीज से लगा सकते हैं कि यूरिया की खरीद किल्लत और ब्लैक मार्केटिंग के लिए लंबी लंबी कतारें जो लगी हुई हैं उससे अंदाजा लगा लें। फिर जिस तरह हमले किए जा रहे हैं और किस तरह किसान जो है दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। पीटीआई गर्दिशी कर्जे खत्म करने के लिए बिजली के जो नर्ख हैं मुसलसल बढ़ाई जा रही है। इस माह के अंदर भी 4 रुपए 30 पैसे बिजली के यूनिट जो है वो बढ़ाया गया है। इसके बावजूद बिजली के नरकों में दुगने इजाफे के साथ गर्दिशी कर्जे भी दुगने होते जा रहे हैं। तो ये कारकर्दगी है तरीके इंसाफ की। फिर हुकूमत ने सस्ती गैस की तलाश के अंदर एलएनजी जब $4 में मिल रही थी तो लेने का इनकार कर दिया और फिर बाद में इसी एलएनजी को $30 के अंदर ठेके किए और खरीदा। पुलिस का रोना आप देखें, सारे रोते हैं कि वहां पे बड़े तकरूर और तबादले किए हैं पंजाब बुज़दार साई ने। पर एक तरफ और डिपार्टमेंट भी हैं जिस तरफ तवज्जो नहीं जाती है लोगों की कि बुज़दार साहब ने पंजाब की बागडोर संभालने के बाद से महकमा हायर एजुकेशन पंजाब के 13 और महकमा स्कूल एजुकेशन के 8 सेक्रेटरी जो है वो तब्दील कर दिए हैं। आप देखें उन्होंने जो इमरान खान साहब हैं इन्होंने साइकिल के ऊपर वजीर आजम हाउस आना था, मगर उन्होंने मुंतखब जो किया वो हेलीकॉप्टर किया। फिर गवर्नर हाउस की इन्होंने दीवारें गिराना थी और वजीर आजम को हाउस को यूनिवर्सिटी बनाना था। ये दोनों ही काम नहीं हुए, बल्कि वहां पर बहुत बड़ी बड़ी गवर्नर हाउस के अंदर तो दावतें जो है वो उड़ाई जाती हैं। वीडियोस भी उसके सामने आ गई हुई हैं, तस्वीर भी गाए बगाए आती रहती हैं। और फिर नए पाकिस्तान का नारा जो है वो लगाया गया था, वो तो इन्होंने नहीं बनाया, पर जो पुराना पाकिस्तान था उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया।
और चुन-चुन कर इमरान खान ने इस कमाश के लोग जो हैं अपनी टीम के अंदर भर्ती किए, खास तौर पर वज़ीरों, मशीरों और तर्जुमानों की एक ऐसी फ़ौज इकट्ठी की जो ज़ुबान चलाने के अंदर तो बहुत माहिर हैं। वाहिद कारकर्दगी उनकी ये है कि इनको पॉलिश बहुत अच्छी आती है, ये बातें बड़ी अच्छी करते हैं और इसके अलावा इनकी वज़ारतों का क्या हाल है, कि डिपार्टमेंट्स का क्या हाल है, वो अल अमान अल हफ़ीज़। इन्होंने आप देखें मुल्क को वेलफेयर स्टेट बनाना था इमरान खान साहब ने, इन्होंने रियासत मदीना का रोज़ाना जो है ये नारा लगाते हैं, रोज़ बताते हैं। आईएमएफ से कर्जा लेने की बजाय इन्होंने कहा था कि वो खुदकुशी कर लेंगे। पुलिस रिफॉर्म्स जो हैं इमरान खान साहब ने लानी थी, लेकिन 8-8 आईजी जो हैं पंजाब के अंदर वो बदल कर रख दिए गए, पर रिफॉर्म्स जो हैं वो मुतारिफ नहीं हो सकी। 90 दिन के अंदर करप्शन जो है उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक देना था इमरान खान ने। बैरूनी कर्जे जो हैं इन्होंने खत्म करने थे, साफ शफाफ एहतसाब करना था, डॉलर को रुपए के मुकाबले में टका टोकरी जो है वो करना था, अमेरिका को उसकी औकात याद करानी थी, उसको उसकी औकात में रखना था, मुस्लिम उम्मा को लीड करना था। ये सब जो है वक़्त के साथ-साथ अब झूठ साबित हो चुका है और लोगों को पता लग चुका है कि इमरान खान और उनकी टीम को ना तो मईशत का पता है, ना गवर्नेंस का पता है, ना कानून का पता है और साथ ही साथ इनकी इखलाकियात जो हैं वो भी हद से गिरी हुई हैं, ये भी अब अवाम को पता लग चुका है। तो ये इमरान खान साहब और उनकी टीम की असल कारकर्दगी है। दूसरी जानिब जहाँ हमज़ा शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर रिश्वत लेकर सौदे करने के इल्ज़ामात आयद किए हैं, तो मरियम नवाज़ भी किसी भी सूरत इस हुकूमत को घर भेजने का अंदिया दे चुकी हैं। शायद नवाज़ शरीफ ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, इस वजह से अब मरियम ने भी अपने बयानात जो हैं वो बदल दिए हैं। फिर पहले हुकूमत खुद नवाज़ शरीफ को बाहर भेजती है और अब आप देखें नवाज़ शरीफ को अपनी शराइत पर वापस लेने के लिए हुकूमत बेताब दिखाई देती है। उस दौर के अंदर हम देखते थे कि बहुत से हुकूमती वज़ीर चाहे वो डॉक्टर यास्मीन राशिद हों या फैसल सुल्तान हों या दीगर लोग हों, वो बड़ा बताते थे कि अभी मियाँ साहब को ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, उनका बाहर जाना बड़ा ज़रूरी है, ऐसा होना बड़ा ज़रूरी है, वैसा होना बड़ा ज़रूरी है। और जब वो बाहर चले गए हैं तो अब जो है इसी के ऊपर फवाद चौधरी वो कभी इधर की छोड़ते हैं तो कभी उधर की छोड़ते हैं। वो जो जिन लोगों ने ये मेडिकल रिपोर्ट अप्रूव की थी, जो बनाई थी, जो कोर्ट में सबमिट कराई थी, जो वो मेडिकल बोर्ड बना था, उनसे पता नहीं क्यों सवाल-ओ-जवाब नहीं करते। मुझे तो लगता है कि नवाज़ शरीफ जो है अनकरीब बड़ी शान-ओ-शौकत के साथ जो है वो पाकिस्तान वापस आएँगे और इन्हें जेलों में डालने की ख्वाहिश रखने वाले इक्तदार के पंछी टीवी के ऊपर देखकर खूब आग बगोला होंगे। उनमें चाहे फवाद चौधरी हों या शेख रशीद हों या इमरान खान हों या दीगर हों। पर मेरे ख़्याल से मुझे लगता है कि जब ये मौका आएगा तो उस वक़्त फवाद चौधरी की भी टोन बदल चुकी होगी, शेख रशीद की भी टोन बदल चुकी होगी और ये कोशिश कर रहे होंगे कि जो भी अगला नया सेटअप आ रहा हो या बन रहा हो, उसके अंदर इनकी किसी न किसी तरह गुंजाइश पैदा हो जाए, इनको जगह मिल जाए और 1 सेकंड नहीं ये लगाएँगे इमरान खान को छोड़ने में। इमरान खान न्यूट्रल अंपायर की सदाएँ तो बहुत लगाते रहे हैं, मगर सच ये है कि अंपायर के बगैर तो इमरान खान 1 ओवर भी गुज़ार नहीं सकते पाकिस्तानी सियासत के अंदर। उसकी वजह ये है और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 20 साल से तहरीक-ए-इंसाफ के जो अहम कारकुन हैं और इमरान खान के पुराने साथी हैं, तर्जुमान भी रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म के, अहमद जवाद, उन्होंने पहले ट्विटर के ऊपर एक पूरी सीरीज़ ऑफ ट्वीट्स की, फिर वो मुख्तलिफ लोगों को उन्होंने इंटरव्यू दिए। सबसे पहले तो मैंने मुबश्शिर उस्मान के प्रोग्राम में उनका सुना था और उसके अंदर उन्होंने बड़ा खुलकर बातें की बेबाकी के साथ और इमरान खान और उनकी टीम को बड़ी सीधी-सीधी और खरी-खरी सुनाई। तो उनका कहना है, उन्होंने इंकशाफ किया है कि नवाज़ शरीफ की नाअहली से 1 हफ्ता पहले तहरीक-ए-इंसाफ की एक अहम शख्सियत ने इमरान खान को नवाज़ शरीफ की नाअहली की खबर दे दी थी और साथ ये भी बताया था कि इसके साथ तहरीक-ए-इंसाफ की अहम और सीनियर शख्सियत को भी नाअहल किया जाएगा ताकि इंसाफ होता हुआ नज़र आए और इस वक़्त जहांगीर तरीन भी इस मुकाम पर मौजूद थे जब ये खबर आई। तो वो साफ नज़र आ रहा है कि इमरान खान ने तो शायद पार्टी के लिए इतनी कुर्बानियाँ नहीं दी, पर इमरान खान के जो साथी हैं, उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। वो चाहे परवेज़ खटक जो चीख चिल्ला रहे हैं आजकल, बड़ा बोल रहे हैं, नूर आलम खान बड़ा बोल रहे हैं, तो उनकी कुर्बानियाँ नज़र आती हैं तहरीक-ए-इंसाफ के लिए। जहांगीर तरीन की कुर्बानियाँ जो हैं, वो दिखाई देती हैं। उन्होंने नाअहली कर ली कबूल और सियासत से आउट हो गए एक तरह से। पर इमरान खान को इतनी तौफ़ीक ना हुई कि वो जो लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी उनके लिए, जिन लोगों ने उनका साथ दिया था, उनके साथ खड़े होते और इमरान खान अपनी जमात के अपने लोगों के साथ भी एक मौका परस्त शख्स साबित हुए हैं। आप देखें पीटीआई
का जो सोशल मीडिया है, वो भी इस हवाले से बड़ी गलाज़त जो है वो फैलाता रहा। वैसे तो वो जो भी इमरान खान के हवाले से कोई बात करे या कोई तहरीक-ए-इंसाफ को आईना दिखाने की कोशिश करे, तो वो उसके पीछे चढ़ दौड़ते हैं। और ये जो सोशल मीडिया की गलाज़त है, ये भी जब पाकिस्तानी तारीख लिखी जाएगी तो इमरान खान के खाते में ही डाली जाएगी। कोई भी हक़ाइक़ और इन चीज़ों के ऊपर बात करे, तो ये पता नहीं उसको गद्दार और पता नहीं क्या-क्या अलक़ाबात से नवाज़ना शुरू कर देते हैं। हालाँकि गुज़िश्ता चंद माह के वाक़यात अगर आप उठाकर देख लें, तो ये चीख-चीख कर कह रहे हैं कि अब मज़ीद जो है हुकूमत ऐसे नहीं चल सकती है। अवाम के साथ-साथ इदारों की भी इस वक़्त बस हो चुकी है। अब मिनी बजट मुसल्लत करने वाले अवाम दुश्मन करप्ट माफियाज़ के चेहरे कौम के सामने जो हैं वो बेनकाब हो चुके हैं और लगता यूँ है कि आम इंतखाबात इस तहरीक-ए-इंसाफ का आखिरी इंतखाब जो है वो साबित होगा, क्योंकि अवाम की अब बस हो चुकी है। बिजली और गैस के ज़ायद कीमतों पर बिल दे देकर, मुसलसल महँगाई का अज़ाब झील कर और मुसलसल जो ये बैड गवर्नेंस है उसको बर्दाश्त कर कर अब अवाम की बस हो चुकी है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? नीचे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को भी लाज़मी प्रेस कीजिएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।